दीनहीन और लाचार, इसके साथ एक बात आती है पूर्ण शरणागति। तो आप दीन हैं, हीन हैं या लाचार हैं, और लाचारी में परमपिता को याद करते हैं या मुश्किलों में ईश्वर को याद करते हैं। तो हम एक बात अध्ययन के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। परमात्मा सबके अंदर है, परमात्मा सबको हर क्षण याद करता है, वो आपकी मशीनरी में सदैव सदैव उपस्थित है और आपको गाइड करता है। और जब हम लाचार होते हैं तब उसे याद करते हैं, भक्ति की तरफ बढ़ते हैं। बचपन में खेलते हैं, ठीक है, ज्ञान नहीं होता है, बोध नहीं होता, तब तक तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब आपके अंदर ज्ञान और बोध आने लगा तब आप उसे याद करते हैं, उसको धन्यवाद करते हैं। और परम परमात्मा को याद करने का तरीका है उसमें संपूर्ण अपने को डाल देते हैं, समर्पित कर देते हैं। लेकिन यह कितना आसान है कहना पूर्ण समर्पण, बहुत आसान है। आराम से सभी कथावाचक या वेद शास्त्र या पुस्तकें ये कहती हैं पूर्ण शरणागति, दैट इज कंप्लीट डिवोशन टुवर्ड्स गॉड। और परम पिता की तरफ संपूर्ण क्या समर्पण, सुंदर शब्द है, अच्छा है, लेकिन क्या समर्पण यह है जो हम करते हैं? अर्थात हम क्या करते हैं? एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। अगर जैसे आप कहीं जा रहे हो और कुछ नुकसान के तहत आप जमीन पर गिर जाए तो तुरंत हाय राम, हाय भगवान, हाय परमात्मा, ये क्या हो गया? आप कुछ करने चल रहे हैं, कोई बात ऐसी आ जाती है जो आपसे नहीं होती है, छोड़ देते हैं, भगवान ने नहीं चाहा, नहीं कर सकते। किसी काम को करने के लिए आपने बड़ी तैयारी करी, बड़ी मेहनत किया, रिजल्ट नहीं मिला, हताश उदास और निराश हो गए। परमात्मा को याद करें। आप कोई मुश्किल आ पड़ी, परिवार में कोई हत्या हो गई, कोई मर्डर हो गया, कोई मर गया। अब मेरी बातों को थोड़ा अन्यथा मत लीजिए, ध्यान दीजिए। कुछ भी अनिष्ट हुआ तो कोसने दौड़ जाते हैं परमात्मा, भगवान ने हमारे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, हमें कुछ नहीं मिला। आप बड़ी मुश्किल में जब होते हैं तो उसे याद करते हैं और कहते हैं ऐसे तैसे स्थिति में कि भगवान अब तो आप ही देखिए। अर्थात आप ये कह देते हैं कि आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा प्रभु। तब आपको ज्ञान आता है कि भगवान आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, और हमसे ये गलती हुई या नहीं हुई, या भगवान अब आप इसको देखिए। जब आप अघोर संकट में होते हैं तो परमात्मा को याद करके आप सारी बात उसे गिड़गिड़ा करके उस पर छोड़ते हैं। अब ध्यान दीजिए मेरी बातों को, आप उस पर मजबूर होके भी छोड़ देते हैं। या आपका शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो गया, मरणावस्था में है, कुछ नहीं हो सकता है, तब भी आप उससे यही बात करते हैं कि हे परमात्मा मुझे ले चलो या मुझे मृत्यु दे दो। अर्थात आप बंधन के साथ मजबूरी में उसको छोड़ते हैं। यह है लाचार भक्ति। इसको आप संपूर्ण समर्पण कह ही नहीं सकते। अर्थात यह आपकी भक्ति तो है, उस पर आपने छोड़ा, लेकिन कब? जब आप में वह शक्ति नहीं रह गई कि आप उस परिस्थिति को ओवरटेक कर सकें, उस परिस्थिति से लड़के आगे निकल सकें। तो यह तो हुआ लाचार भक्ति। और आज के युग में या पिछले युग को तो मैंने देखा नहीं है, पुस्तकों में पढ़ा है, कई राजा महाराजा की कहानी पढ़ी है। तो रावण से लेकर के आप आदि अनंत काल तक चले जाएं कि जब ऋषि महर्षि भी कभी श्राप देते थे, लाचार होकर वह व्यक्ति कहाँ जाता था। कभी कभी सुना आपने देखा, कभी विष्णु को लोक को दौड़ा जा रहा है, कभी शिव लोक को जा रहा है, कभी ब्रह्म लोक को जा रहा है। क्या करने जा रहा है? उस शापित साप से बचने के लिए। अर्थात वो लाचार है।
पर लाचार व्यक्तित्व या लाचार भक्ति हर समय बंधन में ही रहती है। अर्थात आप उसमें सकाम देख रहे हैं, अपने को बचने के लिए, प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ करने के लिए आप वह परमात्मा को सौंप देते हैं। आप जेल चले गए, पुलिस आपने को पकड़ लिया, तो भगवान अब आप देखिए, अर्थात आप लाचार होते। तो क्या यह पूर्ण समर्पण है? और यह कदापि पूर्ण समर्पण हो ही नहीं सकता। जैसे जैसे आप कर्म करना शुरू किए थे, आपको अच्छा रिजल्ट मिला, बुरा मिला, वैसे समय में आप उसको कर्म करते हुए ही यह ध्यान अगर आता है कि हे प्रभु परमात्मा, है जो कर्म करने चल रहा हूँ या मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये आपके द्वारा गाइडेड है, आपकी प्रेरणा है, आपकी प्रेरणा से कर रहा हूँ, कीनी चाहे कराऊँ सोई, जो आपकी प्रेरणा मिल रही वैसा मैं करने चल रहा हूँ, और वैसा आप उसके रिजल्ट से हमसे कोई मतलब नहीं है। ये काम हम आपकी खुशी के प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। हम सनातनी हैं, सनातन धर्म में अर्थ होता है, पतंजलि ने बताया है, और यह बात सुनिश्चित है, सनातन की परिभाषा होती है कि हम एक दूसरे की सेवा में लगे हैं। अब सेवा सकाम या निष्काम, अगर निष्काम सेवा कर रहे हैं तो सनातन होता है, और अगर निष्काम सेवा नहीं है तो वही अंत में बंधन में जाता है और वह लाचारी में परिणित होता है। तो निष्काम कर्म करते हैं, उसके ऊपर, व्यक्तित्व के ऊपर छोड़ देते हैं, वो परम पुरुष के ऊपर, चक्रधारी के ऊपर आप अपना संपूर्ण कर्म ही छोड़ देते हैं। रिजल्ट तो छोड़ दीजिए, उसको कर्म ही आप करते हैं, उसको ध्यान करके वह जो आपके अंदर उपस्थित है, सर्व कारण कारणा, जो सर्व कारण कारण है। ब्रह्म सूक्त में लिखा गया, क्या लिखा गया कि अनादि नादि गोविंद सर्व कारण कारणम। लास्ट में क्या है? वह गोविंद, वह श्री कृष्ण, वह परम इष्ट, वह परम पुरुष, वह परम परमात्मा, वह परम ब्रह्म सर्व कारणों का कारण है। और यह आप जानते हैं, मानते हैं, तब भी आप जो कुछ करते हैं उसका रिजल्ट चाहते हैं। आप कुछ करते हुए भी कभी कभी रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन रिजल्ट ईश्वर का शाश्वत कमिटमेंट है कि यू हैव टू गेट, आपको मिलना ही है। अब सकारात्मक कर्म करते हैं, सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा, नकारात्मक रिजल्ट करते हैं, नेगेटिव वर्क करते हैं, नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं, कर्म तो कम का रिजल्ट तो मिलेगा। इससे मुक्त रहने के लिए आपको करना क्या चाहिए? निष्काम कर्म। और जब आप निष्काम कर्म शुरू करते हैं, चेतना में बात आती है, कुछ करने की बात आती है, उसी समय आपका समर्पण अगर परमात्मा पे है, आप उसको याद करके, कृष्ण भावनामृत हो करके, परमेश्वर में हो करके, उसको समर्पित करके आप कर्म चलता है। यह हाथ, जैसा आपने कहा, हम करता नहीं है, तो हम केवल उसके द्वारा गाइडेड टूल है, मशीनरी है, यंत्र है, न तो हम कारण है न कारण है। हम तो केवल एक चलते हुए नाटक में कठपुतली की तरह कार्य कर रहे हैं, जैसा वो गाइड करता है। तो यह बात हमको तब याद आती है जब हम लाचार हो जाते हैं। तो प्रसंग यही है कि लाचार नहीं, पूर्ण शरणागति, कंप्लीट डिवोशन। और जब ये करेंगे तब आप निष्काम कर्म करने के और मोक्ष के भागी बने। कंप्लीट डिवोशन नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा, और लाचार भक्ति करेंगे तो बंधन में रहेंगे। और आज पूरे संसार की बात करें तो कुछ अंश को छोड़ करके सब लोगों को कोई ना कोई कामना रहती है। कामना तक ठीक है, सकारात्मक भी ठीक है, नकारात्मक भी ठीक है, लेकिन इक्विलिब्रियम में जाने का प्रयास तभी हो सकता है। प्रकृति में हम इक्विलिब्रियम तीनों मूल में तभी रख सकते हैं जब हम सारे कर्मों को करते हुए उसे याद करते हैं और संपूर्ण समर्पण करते हैं। ऐसी स्थिति में ही सहजम कर्म कौन्तेय, सहज कार्य करते रहते हैं उसको याद करके, तो यह संपूर्ण समर्पण होता है। और इसमें परमात्मा आपके ऊपर आपकी मुक्ति का द्वार देता है, न कि आप संस्कार में रहते हुए। संस्कार में रह के काम करेंगे, संपूर्ण डिवोशन नहीं होगा। आनंद मार्ग की
कथा के अनुसार आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के पुस्तक में, अगर आप संस्कारों में बदलेंगे तो भी आपको कर्म भोगना है, उसका रिजल्ट मिलेगा, अच्छे होने का रिजल्ट मिलेगा, अच्छा काम करने का रिजल्ट मिलेगा, बंधन में रहेंगे। वहां में आनंद मार्गियों ने तो यह कह दिया है कि संस्कार विहीन हो जाइए, अर्थात कोई शुद्ध बुद्ध न रहे आपको। संस्कार विहीन होने का अर्थ ये नहीं है कि आप सारे नेगेटिव काम करिए। संस्कार विहीन होने का अर्थ ये है कि आपको किसी अच्छे बुरे भले, पाप पुण्य, कर्म अकर्म, कर्म दुष्कर्म सत्कर्म में कोई भेद ना हो, समता सर्वभूत, मान अपमान है, जो मान अपमान सबका मान भान हट जाए, ऐसी परिस्थिति संस्कार विहीन की होती है। और ऐसी स्थिति में आप संपूर्ण डिवोशन की स्थिति पाते हैं। तो परम पुरुष को ध्यान करते हुए संपूर्ण शरणागति से भक्ति करें। कायरता या लाचारी में भक्ति किया गया है भक्ति, वो घोर बंधन का कारण बनता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।